एवरीवन, आज की क्लास में मात्र 10 मिनट में हम सिखाने वाले हैं हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग। हम सबसे पहले देखेंगे हैज कब लगेगा एंड हैव एंड हैड कब लगेगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, यूजेस ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ठीक है, हैज कब लगेगा? जब लगेगा जब यहाँ पे ही सी इट होगा। जैसे उसके पास किताब है, ही हैज अ बुक। एंड हैव का प्रयोग कब होगा? आई, वी, यू एंड दे। हम ये जान लेते हैं एंड हैड का, पहले हम हैड का भी जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस दोनों का प्रयोग हैड में होगा। ही सी इट, आई वी यू दे, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। तो ही, आई, वी, यू, दे एंड देन ही, सी, इट। ओके, तो हैज एंड हैव सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में प्रयोग होगा एंड हैड पास्ट में। जैसे हैज एंड हैव किसी का होना, पास होना दर्शाता, एंड ये हैड पास था। जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब था, ये हैड में चला गया। ठीक है, मेरे पास किताब था हैड में, एंड मेरे पास किताब है, ये हैज में एंड हैव में। तो प्रेजेंट का होना, जब प्रेजेंट में बातें हो रही हो वो हैज एंड हैव दर्शाता। लेकिन जो बीत गया हो, सब बीत गया हो, मतलब कल हो गया हो कुछ भी, जैसे मेरे पास कल साइकिल थी मेरे पास, तो हैड हो जाएगा। एंड देन हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। और हम आज 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे। आप इसी क्लास में, अगर आप इसी क्लास में हमारे हैज, हैव एंड हैड का प्रयोग सीख जाते तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नाउ आई कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश, ओके। एंड देन लेट्स स्टार्ट क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है। मेरे, आई, पास, हैज, कलम है। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। जब भी आई होगा तो आई हैव पेन। मैंने बोला आई हैव अ पेन, फिर मैं वहाँ नहीं, उसके पास किताब है। तो इसके पास क्या हो जाएगा? ही, उसके को ही हैज बुक। लेकिन मैं बोल रही हूँ रोहन के पास बैग है। मैंने ना यहाँ पे नाम लिया है रोहन, मैंने सिर्फ और सिर्फ ही सी इट की बात की। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कहा? मैंने कहा कि रोहन के पास किताब है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर रोहन, तो आप हैज में सिंगुलर नाउन भी रख लीजिए एंड हैव में प्लूरल नाउन, एंड हैड में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों हो जाएगा। तो जब कहें रोहन के पास किताब है तो हम क्या कहेंगे? रोहन हैज अ बुक। मीना के पास किताब है, मीना हैज अ बुक। लेकिन जब हम हैव की बात कर रहे हैं कि रोहन एंड मीना के पास किताब है, तो रोहन एंड मीना हैव अ बुक। एंड ओके, अब हम सीखते हैं कि और सेंटेंसेस के थ्रू कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ सब बनते हैं। ओके, ढेर सारे एग्जाम्पल्स रखें, इसके थ्रू हम आसानी से एंड जल्दी क्लियर भी हो जाएगा कि हैज एंड हैव कब लगेगा। जैसे उसके पास कुर्सी है, उसके पास किसकी बात हो रही है? उसके पास। तो ही के साथ हमने क्या बताया था? हैज। तो ही हैज चेयर। एंड सेकेंड, हमारे पास पंखा है। हमारे पास किसकी बात हो रही है? हमारे पास, मतलब यहाँ पे हमारे क्या दिखा रहा है? ये प्लूरल नाउन दिखा रहा है, मतलब हैव दिखा रहा है। वी, हमारे को वी हैव
थर्ड, मेरे पास किताब है, मेरे पास, तो आई प्लूरल को दर्शाता है। आई हैव बुक। रोहन के पास बैग है, तो रोहन ना ही है, ना सी है, ना इट है, ना आई है, ना वे है, ना यू है, ना दे है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो मैंने बताया सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज एंड प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव। तो रोहन के पास बैग है। रोहन, यहाँ पे अकेले रोहन की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे हैज आएगा। रोहन हैज बैग। उसके पास खिलौना है, खिलौना है उसके पास, तो यहाँ पे उसके पास की ही हैज टॉय। खिलौना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉय। हमारे पास कुत्ता है, हमारे पास कुत्ता है, वी हैव डॉग। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। हम सीखते हैं हैड। हैड का प्रयोग कहाँ, कब और कैसे होता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आप ही देखेंगे हैड का प्रयोग पास था, पास होना हैज एंड हैव दर्शाता है, एंड पास था। जैसे उसके पास कुर्सी है, फिर उसके पास कुर्सी थी, उसके पास कुर्सी थी, तो ही हैड अ चेयर। हमारे पास पंखा है, तो वी हैव फैन। एंड हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे पास पंखा था, मतलब आज नहीं, पिछली बार जब था, कल था या था, बीत गया जो था, अब नहीं है, था, तो वी हैड फैन। ओके, अब हम ऐसे सीखते हैं सेंटेंस के थ्रू जाके, ताकि हम आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने हैड के सेंटेंसेस लिख लिए, मतलब हैड कैसे प्रयोग होता है हम यहाँ पे सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। रोहन और मोहन के पास साइकिल थी। रोहन एंड मोहन, यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल हो गया, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों तो आ गया, लेकिन उसके पास थी, मतलब पास था वही दर्शाए, उसी में हम क्या लगाते हैं? उसी में हम हैड लगाते हैं। तो रोहन एंड मोहन। हैड साइकिल। एंड सेकंड, मेरे पास कल मोबाइल था, मतलब था, कल था, आज नहीं है, कल था, तो आई हैड मोबाइल एस्टरडे। बीता हुए कल को क्या कहते हैं? एस्टरडे। मुझे कल स्कूल जाना था, मुझे कल स्कूल जाना था, आई हैड गो टू द हमारे पास दो कुत्ता था, हमारे पास दो कुत्ते हैं, तो वी हैव अ डॉग। लेकिन हमारे पास दो कुत्ता था, आज नहीं है, था, वी हैड टू डॉग्स। ओके, आई होप आपको इंग्लिश के हैज एंड हैव एंड हैड के सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आप समझ में आ गए हो, अगर आपके समझ में आ गया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।